नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सर्विस नेक्सस में। मैं आज एक खास व्यक्ति से आप सबकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो कि स्पेशली किचन से हैं और ये एक गिफ्ट है उन सभी के लोगों के लिए जो किचन में हैं। और मैं मिलवाता हूं शेफ़ शेफ सुजन पॉल। मैं अभी रिजेंटा में ज्वाइन किया हूँ एज एग्जीक्यूटिव शेफ के हिसाब से। तो मेरा हो गया ऑलमोस्ट 26 ईयर्स इंडस्ट्री में हो गया। और फिलहाल मैं रिजेंटा सेंट्रल में एज ए शेफ के हिसाब से ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली एक्सपर्ट है कॉन्टिनेंटल क्विजिन में है। कॉन्टिनेंटल और वर्ल्ड क्विजिन, फ्रेंच क्विजिन, इटालियन क्विजिन एज वेल एज लोकल क्विजिन। लोकल क्विजिन आई वांट टू से दैट कि मैं इंडियन क्विजिन में और तंदूरी क्विजिन में एक्सपर्ट हूँ। मतलब देख के लगता है साइज़ छोटा है लेकिन इतना नॉलेज, ओह माय गुडनेस! मतलब ये सभी फ्रेशर्स के लिए एक चैलेंजिंग रहेगा और इंस्पिरेशन रहेगा ज़्यादातर मैं कहूँगा। क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि जल्दी से हम लोग होटल मैनेजमेंट करें, जॉब मिल जाएगा और चले जाएँगे, उड़ के जाएँगे, अब्रॉड जाएँगे। लेकिन ये एक ऐसे बंदा है जो इंडिया में ही काम कर रहे हैं और इंडिया से इतना अच्छा रेम्युनरेशन कमा रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल से बहुत फ़ायदेमंद है इनके लिए और हम सभी के लिए भी। तो मैं यही चाहूँगा सर, ये फ्रेशर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? रिसर्च की तो देखिए अभी का ज़माना में कि नौकरी के लिए बहुत ही गवर्नमेंट नौकरी तो मिलता ही नहीं कभी। तो इसी वक़्त में कभी क्या होता है कि जो जूनियर लोग होता है उसको ना डॉक्टरी में अगर नहीं चांस मिलता, अगर इंजीनियर में चांस नहीं मिलता तो आसान से हमारे इंडस्ट्री में आ सकता है और इसके बाद मैनेजमेंट करने के बाद यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको ऐसा ऐसा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे चारों डिपार्टमेंट है बेसिकली फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, सर्विस एंड किचन। आई वांट टू से कि किचन डिपार्टमेंट में आई है, स्किल डेवलप करी है, 3 इयर्स का डेवलप करी है। और उन्होंने अगर करियर बनाना चाहते हैं, बाहर की करियर बनाना चाहते हैं तो बाहर में जा सकता है स्किल उठाने के बाद। फिर इंडिया में भी काम कर सकता है, बहुत सारे स्कोप है इंडस्ट्री में। अभी पैसे फिलहाल तो एज ए ट्रेनिंग के हिसाब से आईटी, उसके बाद जेटी, फिर कमी 3, उसके बाद डेवलप करते करते वो कमी 1 में आ जाएगा। जैसा कमी 1 में आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल बहुत ही मतलब अच्छा है। ठीक है, तो जैसे कि आप बताइए ना, आप पहले क्या सोचे थे? मतलब क्या करना चाहा और आपको अभी ऑलमोस्ट सब तरीके की कुज़ीन मालूम है। कैसा मतलब कैसा? हाँ, ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरा करियर स्टार्ट जब हुआ था उसी टाइम पे मैं तंदूर से स्टार्ट किया था। तंदूर करते करते फिर कॉन्टिनेंटल में आया। आपको कभी लगा कि आपको तंदूरी करना है या कुछ और? नहीं, मेरा टारगेट था कि पहले से ही मेरा टारगेट था कि मैं बढ़िया से सेफ, मेरा सपना था कि एक सेफ बने बढ़िया से और बाहर चला जाए। शेफ़ बाहर मतलब कोई स्पेसिफ़िक कुछ था? नो, ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर सेफ होना चाहिए। बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन द कॉन्टिनेंटल क्विज़िन एज़ वेल एज़ इटालियन क्विज़िन। सो मेरे को यही डेवलप करके लेके गया कि स्किल डेवलप किया धीरे-धीरे। टाइम लगता है कि 3 साल लग जाता है टाइम एक स्किल डेवलप करने के लिए। फिर अच्छा कुक बनने के लिए 5 साल लग जाता है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि पहले लाइफ में जो होता है ना, स्टार्टिंग में जो होता है कि अब्रॉड चला जाने का 5 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद अगर कुकिंग लाइन पे होगा तो कुकिंग में उसको स्किल उठाने के लिए 5 साल लग ही जाता है। तो उसके बाद वो जाएगा तो अच्छा मैं कमा सकता है तो इंडिया क्या में। आप अब्रॉड में भी थे? हाँ, यस, मैं अब्रॉड में थे, बहरीन में थे। कितना साल थे? मैं हो गया 2 साल का उधर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इंडिया में मेहनत करो और उसके बाद अब्रॉड जाओ, फिर वहाँ पर अच्छा-सा कमा के फिर आप वापस विम इंडिया में पहले क्या होता है, इंडियन में पहले उसको स्किल होगा, अगर ये किचन से होगा तो उसको स्किल डेवलप करना है। तो स्किल डेवलप करने के लिए 3 साल से 5 साल लगते हैं, ठीक है ना? और सर्विस होगा तो ऐसा 2 साल से हो जा सकता है। आफ्टर ये कंप्लीट करने के बाद, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद 2 साल में अच्छा वो ट्रेंड हो जाता है और दे कैन मतलब गो आउटसाइड। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अब्रॉड में जाके सेटल हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप इंडिया में भी अच्छा से मेहनत करके इंडिया में भी अपना लाइफ सेटल कर सकते हो, अच्छा तरीके से ले सकते हो। जैसे कि मुझे आज इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप मतलब आपके पास एक कला है। आप इंडियन, चाइनीज़, क्वांटी, इटालियन, तंदूरी सब कुछ जानते हैं। मतलब सैल्यूट है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ये डेवलप एक दिन से नहीं हुआ, सालों भर से मैं मेहनत किया इसके ऊपर, उसके बाद डेवलप किया गया। तो आप एक जो आज के टाइम में जो फ्रेशर्स हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, जो कुछ किचन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना उनके चाहेंगे? लिए पहले बोलूँगा तो एक डिसिप्लिन लाइन चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। फिर धीरे-धीरे हम लोग क्या है तो डिपार्टमेंट वाइज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से किचन का शेफ़ भी रहेगा, उसको स्किल उठाते रहेगा और खुद को मतलब कोशिश करना पड़ेगा। राइट, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पंक्चुअलिटी ये राइट। बहुत बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इंसान को तरक्की पे लेके आने के लिए। सर तो फिर
आप जैसे कि इतने बड़े शेफ़ बने हैं आज के टाइम में, आपने कभी आपके करियर में आपके सीनियर्स को कुछ चाय, पानी ऐसा दे के इम्प्रेस किया है? नहीं, नहीं, उसी टाइम पे ऐसा करता है कि हम लोग पहले सीनियर को मतलब आज से 30 साल पहले का बात कर रहा है, जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था मेरा। तो उस टाइम पे बहुत सारे शेफ था कि उनको थोड़ा-सा हम लोग क्या करता है, क्या बोलता है, पॉलिश करता, रिस्पेक्ट करता ज़्यादा। तो हम लोग को कुछ मिल जाए, मतलब स्किल मिल जाए, स्किल डेवलप करने के लिए तो उसको मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब आपने थोड़ा बहुत शेफ़ टी एग्जैक्टली। प्लीज़, शेफ़ वाटर आपके लिए तो वो वक़्त भी वैसा था कि लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन आज के तौर पे ये संभव है? डेफिनेटली बिकॉज़ ये सिर्फ़ उसको ये नहीं करना है कि उनको ज़्यादा केयर रखना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, यही दिखाना है, उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, तब जब उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा देता है, तो वो रिटर्न भी उन्होंने देता है हम लोग को क्योंकि सिखाते हैं। तो ओवरऑल कहना ये है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट एंड एग्ज़ैक्टली, स्पेशली आप जब अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं तो उन्हें भी लगता है बच्चों को कुछ सिखाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, जैसे एजुकेशन लाइफ हो जाता है, टीचर लोगों के पास जाते हैं हम लोग, गुरुजी के पास जाता है, पहले तो गुरुजी के ज़माना का गुरुजी था, टीचर लोगों के पास जाता है, वो लोग सिखाते हैं, वो सीख के हम लोग हमको तैयारी करता है खुद को। तो मेहनत तो करना ही पड़ता है, स्किल उठाने के लिए टाइम लग जाता है। सो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और मेहनत ये 3 चीज़ होना ही होना है इंसान को आगे लेके जाने के लिए और आप जैसे लोग रहेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत सारे वैसे बंदे हैं जो सीखने को तैयार रहेंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर एंड आप हमेशा ग्रो करते रहिए। आपकी ख़ास पहचान ये है कि आप हमेशा स्माइल करते हो। आपका वेलकम, स्माइल आपकी एज से मिलता ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो थैंक मच यू, शेफ़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।